हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हाल ही में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बात यह है कि वर्तमान में अफवाह है कि जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है वो हमारे देश के नाम को बदलने पर विचार कर रही है। तो आज का जो ये हमारा स्पेशल वीडियो है वो इसी पर आधारित होगा, जिसमें हम जानेंगे कि क्या देश का नाम बदला जा सकता है, इस पर हमारा संविधान क्या कहता है और क्या ये देश में पहली घटना है, यानी कि क्या इस प्रकार की कोई घटना पहले भी हो चुकी है, पहले भी कभी हमारे सामने देश के नाम को बदलने की बात आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे औरों तक भी शेयर कीजिएगा तथा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि जो संसद का विशेष सत्र है वो इसीलिए बुलाया जा रहा है कि उसमें देश के नाम से इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत किया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। आगे क्या होगा और क्या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह बात चर्चा का विषय कैसे बन गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब उसमें जो अतिथिगण आएंगे उनको सम्मान स्वरूप भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जिस भोज का आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी अतिथियों को इस भोज का इनविटेशन भेजा गया है। अब आमतौर पर यह जो इनविटेशन है वो राष्ट्रपति की तरफ से ही भेजा जाता है, जो कि इस बार भी हुआ है। तो अब इसमें चर्चा का बिंदु ये है कि 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से यही इनविटेशन कार्ड इन सभी अतिथियों को भेजा गया है, लेकिन इस बार जो ये इनविटेशन दिया गया है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली घटना है जिसमें हम अंग्रेजी में भी हमने जो भारत शब्द है उसका इस्तेमाल किया है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश का जो नाम है वो सिर्फ इंडिया ही प्रयोग होता है, यानी कि हम दोनों ही नामों का प्रयोग अब तक करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो अलग बात है वो यह है कि इसे अंग्रेजी में भी भारत यानी कि BHARAT भारत ही लिखा गया है, इंडिया नहीं। तो बस इसी के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं वर्तमान सरकार हमारे देश के नाम में परिवर्तन तो नहीं करने जा रही है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ अनुमान है। अब अगर बात करें हमारे देश की, तो सैकड़ों सालों तक हमारे देश की जो पहचान है वो भारत नाम से ही रही है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे देश का जो नाम है वो भारत पड़ा और फिर भारत से बदलकर किस तरह इंडिया हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने वेद पुराणों से, जो कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में वर्णित दुष्यंत और शकुंतला हैं, उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा भी बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें हमारे देश के नाम की चर्चा होती है, जैसे कि 2500 साल पुराने विष्णु पुराण में भी जिक्र है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग है उसका नाम भारतवर्ष है, जहां भरत की संतति यानी कि उसकी संतानें निवास करती हैं। इसके अलावा सबसे प्राचीन पुराण यानी कि मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि मनु को प्रजा को जन्म देने के कारण वर तथा उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया और उन्हीं के नाम पर आगे चल के हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। इसी क्रम में अगर बात करें मध्यकाल की, तो जब मध्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, यानी कि जब ईरानी और यूनानी आक्रमणकारी भारत में आए तो उनके द्वारा भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे कि जब ईरानी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए तो उन्होंने सिंधु नदी का नाम हिंदू पुकारा, क्योंकि उनकी जो डिक्शनरी थी उसमें शाह अक्षर नहीं था। अब उनकी डिक्शनरी में शाह अक्षर नहीं होने के कारण उन्होंने शाह की जगह हर्ष अक्षर का इस्तेमाल किया और उसी के कारण उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा यहाँ की जो भूमि थी उसे हिंदुस्तान कहा। इसी प्रकार जो यूनानी थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस तथा यहाँ की जो भूमि थी उसे इंडिया कहा। अब जिस समय अंग्रेज भारत में आए उस समय जो भारत का नाम था वो हिंदुस्तान काफी प्रचलन में था, लेकिन उनको हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने यूनानियों के द्वारा दिया गया जो नाम था इंडिया उसका प्रयोग किया, जिसके बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। और इस तरह देखा जाए तो जो भारत का नाम इंडिया है वो विदेशियों द्वारा दिया गया है। और अगर अब बात की जाए देश के नाम परिवर्तन की, तो वर्तमान सरकार के इस कदम से पहले भी बहुत से लोगों ने इसे लेकर अपने विचार दिए हैं, जिनमें अगर प्रमुख की हम बात करें तो जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं शांताराम नाइक, उन्होंने 2012 में एक बिल लाकर जो नाम बदलने की मांग थी वो की थी। इसके अलावा
जो देश के स्पिरिचुअल गुरु हैं, सदगुरु, उन्होंने भी इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही है। इसके अलावा बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव तथा नरेश बंसल भी इस देश का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2014 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी एक प्राइवेट बिल लाकर इंडिया के नाम को बदलकर भारत करने की मांग रखी गई थी। इसी के साथ साथ साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर भी यह मांग की जा चुकी है कि भारत का नाम इंडिया से बदलकर भारत होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि वह अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया गया कि यह काम न्यायपालिका का नहीं वरन विधायिका का है। अब यह सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ संवैधानिक स्तर पर देश के नाम बदलने के विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। क्या देश का नाम बदला जा सकता है, और यदि हाँ तो सरकार या विधायिका को देश का नाम बदलने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर वर्तमान सरकार देश का सिर्फ एक नाम ही करना चाहती है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा तथा संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो विधायिका को देता है। संविधान के ही अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 तरह की प्रक्रिया संविधान संशोधन के लिए अपनाई जाती है। पहली है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्यों का बहुमत। इसके अलावा जो तीसरा है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। सबसे पहले हम हमारे संविधान में हमारे देश को क्या कहा गया है उसे देखते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया और भारत एक ही है। मतलब कह सकते हैं कि भारत के दोनों नाम हैं, चाहे वो भारत हो या फिर इंडिया हो, दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां हिंदी का प्रयोग करना हो वहां भारत तथा जहां अंग्रेजी का प्रयोग करना हो वहां इंडिया। दोनों ही जो नाम हैं वो संवैधानिक हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या सरकार सिर्फ भारत को ही संवैधानिक दर्जा देकर इंडिया को हटाना चाहती है। अगर हाँ तो अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो उसे नाम परिवर्तन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सिर्फ साधारण बहुमत ही चाहिए। अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या क्या समस्याएं सामने आएंगी उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या दिखाई दे रही है वो ये है कि दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा शायद इसका विरोध किया जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध भी किया था। इसी तरह अगर नाम परिवर्तन किया जाता है तो सभी जगहों के नाम भी बदलने होंगे, जो कि बेहद जटिल कार्य है, क्योंकि बेहद समय लगेगा इसमें और बेहद खर्चा भी आएगा। तो यह थी हमारी चर्चा इस महत्वपूर्ण विषय पर। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक करें तथा औरों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।